नमस्कार दोस्तों आज एक और दिलचस्प जानकारी आपसे बांट लेता हूँ। वो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री राजनेता हमारे वैसे उल्लेख कई बार आया भी है कि वो क्रिएटिव भी सृजनशील भी होते हैं। अब जो नई खबर आई है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी एक ग्रैमी पुरस्कार विजेता फालू के साथ मिलकर एक गीत की रचना करने वाले हैं। गीत की रचना तो हो चुकी है, अब वो गीत शीघ्र ही विश्व भर में गाया जाने वाला है। इस गीत के लेखन का श्रेय स्वयं फालू ने अपने पति को और मोदी जी को दिया है कि दोनों ने मिलकर ये गीत लिखा है। और ये गीत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ग्रामी विजेता फालू अगर किसी गीत के बारे में बात करती है तो वो पूरी तरह से गंभीरता से बात करती है। हुआ ये, फालू ने अपने एक पत्रकार सम्मेलन में बताया कि एक बार मोटे अनाज की गुणवत्ता पर उसने कुछ एक लेख पढ़े, उनकी चर्चा की और उन चर्चाओं को अपने वक्तव्य में शामिल भी किया। और इसी संदर्भ में उनकी भेंट भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हो गई। और मोदी जी ने भी ये विशेष रूप से आग्रह किया कि तुम लोग क्यों नहीं करते, तुम्हारी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, तुम लोग अगर मोटे अनाज पर कोई गीत लिखो तो बात बन सकती है, फिर वो तुम्हारे मुख से या तुम्हारी प्रेजेंटेशन से उस गीत का संदेश बहुत सारे व्यापक स्तर पर लोगों के ऊपर पड़ेगा और लोग उसे सुनेंगे भी और उसे ग्रहण भी करेंगे। तो ये बात अच्छी लगी उनको बहुत ज़्यादा। और फालू का कहना है कि उसके बाद मैंने स्वयं प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या आप मिलकर मेरे पति के साथ या मेरे साथ मिलकर भी ये गीत की रचना करेंगे, तो वो फ़ौरन सहमत हो गए। और कहा यही जाता है कि इस गीत की रचना जो है ये दोनों ने मिलकर की है, भारत के प्रधानमंत्री और उनके साथ मिलकर ये फालू के परिवार वालों ने रचना की है। और ये गीत जो है ये अंग्रेज़ी में भी है और ये हिंदी में भी है, दोनों भाषाओं में है। और इसका मुख्य जो थीम है, मुख्य लक्ष्य कि मोटे अनाज को मानवता के लिए, समूची मानवता के लिए एक पोषक तम आहार के रूप में प्रचारित करना, ये मोटे तौर पर उसका उद्देश्य है। तो ये अब गीत कब आता है, आना इसी जून के अंत में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही आना चाहिए। और ये लगता है कि क्योंकि इस गीत के साथ एक तो ग्रैमी विजेता का नाम जुड़ा है और फालू का, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुके राजनेता के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो ये अगर उसकी संरचना में दोनों के नामों का प्रचार होता है तो निस्संदेह ये गीत विश्व में व्यापक स्तर पर अपनी जगह बनाने में समर्थ हो जाएगा। अब इस गीत के आधार पर कोई नया अवार्ड ग्रैमी विजेता कोई और बनता है या नहीं बनता, ये बात तो इतनी जल्दी में नहीं कही जा सकती। लेकिन ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ये जो गीत है ये विश्व भर में इसका स्वागत होगा। और स्वागत होने के बाद ये भी कहा जाता है, स्वयं प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा उनको ये भी प्रेरणा दी है कि अगर तुम हिंदी अंग्रेज़ी में कर रहे हो तो कोशिश करो कि क्षेत्रीय भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेजेस में भी इसका अनुवाद हो। और वो अनुदित जो गीत है उसकी भी लयबद्धता तुम लोग तैयार करो। तुम लोग यहाँ के दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के कबीलों के, तो इनके साथ पूर्वोत्तर के पर विशेष रूप से लोगों के साथ मिलकर एक नई भाषा का भी निर्माण करो, ताकि इसका जो संदेश है, जो मैसेज है, वो दूर दूर तक पहुंच पाए और बिना किसी पूर्वाग्रह के लोग मोटे अनाज का महत्व समझ लें। तो ये मिलेट्स पर आधारित है मित्रों, दिलचस्प चीज़ है। अब देखिए क्या आपके समक्ष आता है। शुक्रिया।